ये साक्षी और आपका मेरे YouTube चैनल साक्षी इस यूनिक वर्ल्ड में स्वागत है। और फ़िलहाल मैं आ गई हूँ एग्ज़ाम दे के। इसके बाद अभी पता चला कि हमें क्लास भी जाना है और मुझे आपके कुछ क्वेश्चंस के आंसर भी देने थे, तो मैंने सोचा क्यों ना भी दे देती हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन था पारुल दिवाकर का, प्री सर्विस एग्ज़ाम क्या होती है, रूल बुक में लिखा है 2020 की। तो देखो, प्री सर्विस जो एग्ज़ाम होती है नॉर्मल सी एग्ज़ाम होती है जिसमें नर्सेस के 4 ईयर का जो एक्सपीरियंस होता है उसको पूछा जाता है। इसे ईज़िली मतलब पास कर लेती हैं नर्सेस। फिर अगला क्वेश्चन है अरविंद पाल का, दी अगर एक कॉलेज बढ़ गया है तो सीट भी बढ़ गई होंगी। हाँ बिल्कुल, सीट भी बढ़ गई हैं। अनूपपुर कॉलेज में 30 सीट एक्स्ट्रा आ गई हैं। पहले 540 सीट थी, तो अनूपपुर में 30 सीट बढ़ने के बाद टोटल 570 सीट हो गई हैं। फिर अगला क्वेश्चन है अंश द्विवेदी का, दीदी मैंने प्रिपरेशन अभी शुरू की है तो क्या इतना टाइम इनफ होगा प्रिपरेशन के लिए। तो बिल्कुल, क्योंकि मैंने भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लिया था, ओनली 1 मंथ पढ़कर ही ये एग्ज़ाम पास किया है। फिर तो तुम भी कर सकती हो। तो सेकंड, फिर अगला क्वेश्चन है सुकून का, दी आपने बताया नहीं कि ऑटोनॉमस कॉलेज से गवर्नमेंट जॉब मिलती है नहीं। बिल्कुल, ऑटोनॉमस कॉलेज में ट्रेनिंग करने के बाद भी हमें गवर्नमेंट जॉब मिलती है, बट इतना है कि ऑटोनॉमस कॉलेज में जिनकी ट्रेनिंग होती है उनकी पेमेंट थोड़ी सी कम होती है, जिन्होंने DHS मतलब गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लिया होता है उनसे। और ऑटोनॉमस कॉलेज में टोटल मेडिकल फील्ड में वर्क करना पड़ता है, मतलब मेडिकल हॉस्पिटल्स पे, तो वहाँ पे वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा होता है। बाकी जो DHS पे करता है उनको वर्क थोड़ा कम होता है, पेमेंट थोड़ी ज़्यादा होती है ऑटोनॉमस वालों से। अगला क्वेश्चन है सीमा धाकड़ का, कि OBC में हैंडीक्राफ्ट को कितने नंबर लाने होंगे एग्ज़ाम को पास करने के लिए। देखो, हैंडीक्राफ्ट की सीट जो है रिज़र्व होती है, और ज़्यादा नहीं 40-45 के अराउंड अगर मार्क्स आप लेके आते हैं तो आपका सिलेक्शन 100%। फिर अगला क्वेश्चन जो है वो है प्रिया का, हेलो दी PNST के एग्ज़ाम के लिए हर साल सिलेबस चेंज होता है क्या। नहीं, सिलेबस लगभग वही रहता है, थोड़ा थोड़ा चेंज होते जाते हैं, मतलब कुछ कुछ टॉपिक न्यू ऐड हो जाते हैं हर साल और कुछ टॉपिक उसमें से निकल जाते हैं, बाकी लगभग सेम ही रहता है। फिर दीदी इंग्लिश के वीडियो प्रोवाइड करवा दीजिए। देखो सिस्टर, ऐसा है कि मुझे मतलब प्रॉपर टाइम तो मेरे पास होता नहीं है कि मैं वीडियो बनाऊँ। ये मैंने वैसे ये चैनल ब्लॉग के लिए बनाया था, बट मैंने सोचा क्यों ना कुछ इन्फॉर्मेशन भी दे दी जाए, क्योंकि बहुत सारे जो मेरे जूनियर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उन लोग को इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना वीडियो बना दिया करूँ। बाकी मेरे पास प्रॉपर इतना टाइम नहीं होता है कि मतलब नोट्स वगैरह प्रोवाइड करवा पाऊँ या ये वो, क्योंकि मैंने भी कोई मतलब जो 11th-12th है वो अच्छे से पढ़ा था, बाकी उसके बाद सिर्फ 1 मंथ पढ़ाई करी है और एग्ज़ाम दिया था। फिर अगला क्वेश्चन है सोनल का, 12th में 60% है तो मैं कर सकती हूँ कि नहीं। बिल्कुल कर सकते हो, यदि 45 से ऊपर परसेंट है तो कोई भी ये फॉर्म फिल कर सकता है। फिर अगला क्वेश्चन है सोनल का, दीदी फॉर्म आएगा या नहीं, मेरे भैया बोल रहे थे कि प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन करवा लूँ, प्लीज़ बताइए करवाऊँ या नहीं। तो सोनल, मैं आपको यही एडवाइस दूंगी कि यदि आप पढ़ाई में अच्छे हैं, अगर आपको लगता है कि आप ये एग्ज़ाम फाइट कर सकते हैं, और हर कोई कर सकता है, सबके अंदर इक्वालिटी है अगर साइंस का स्टूडेंट है तो बिल्कुल भी प्राइवेट कॉलेज मत करो। एग्ज़ाम फॉर्म ज़रूर आएंगे, 2-3 मंथ में आ ही जाएंगे, तो प्रिपरेशन में लगे रहो और गवर्नमेंट कॉलेज में ही एडमिशन करवाना। फिर अगला है दी आपका स्टडी रूटीन बताइए। तो स्टडी यार देखो, मैंने 11th-12th अच्छे से पढ़ा था, बस हो गया। 11th-12th मेरी बहुत अच्छी थी, उसके बाद तो टाइम भी नहीं मिला, लॉकडाउन अलग चल रहा था, तो पढ़ते वढ़ते थे नहीं, मस्ती करते रहते थे। बाकी 1 मंथ मैंने पढ़ा। फिर अगला क्वेश्चन है पारुल का, जैसे 4 ईयर करने के बाद ज़्यादा हार्ड तो नहीं होगा। बिल्कुल हार्ड नहीं होगा, 4 ईयर तक हम लोग को ट्रेनिंग करवाई जाती है, हॉस्पिटल में सारा वर्क करवाया जाता है और ज्वाइनिंग हो जाती है 4 ईयर के बाद, तो वही सारे काम करने होते हैं जो हॉस्पिटल में एक और नर्स करती है। फिर अगला है पूजा, दी आपने बताया नहीं डेली रूटीन कब पढ़ाई करते थे। वही यार देखो, ऐसा है कि मैंने कोई पर्टिकुलर इसके लिए पढ़ाई नहीं करी, 11th-12th बस अच्छे से पढ़ा था, उसके बाद 1 मंथ प्रिपरेशन करके मैंने ये एग्ज़ाम फाइट कर लिया है। तो ओके, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।